गुड मॉर्निंग। आज आपके लिए लाए हैं एडिटेरिया का 34वां सेट, जो इस प्रकार है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? तो पहला प्रेस की स्वतंत्रता, दूसरा प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, तीसरा चुप रहने की स्वतंत्रता, चौथा हड़ताल का अधिकार। तो देखा जाए तो इसमें हो जाएगा 1, 2 और 3, डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायिक पालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? तो इसका जो वर्णन मिलता है अनुच्छेद 50 में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की संसद निम्न में से किससे मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो देखा जाए तो इसका जो जवाब होगा 1, 2 और 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। तो इसके जो अध्यक्ष थे सरदार पटेल, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। पांचवा प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? तो प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। दूसरा, प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता। तो इसका जो जवाब होगा केवल एक, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। छठा प्रश्न देखेंगे, देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्न में से किससे संबंध में कहा गया है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व के संबंध में, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। सातवां प्रश्न देखेंगे, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई है? तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इसका जवाब होगा। नौवां प्रश्न देखेंगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? तो इसका जो जवाब होगा 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? तो अग्नाशय द्वारा होता है, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहा जाता है? तो कॉर्टेक्स एवं मेडुला कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। 12वां प्रश्न देखेंगे, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथ से होता है? तो इसका जो स्राव होता है अग्नाशय से, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है फिलिप्स वक्र, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो इसका जो माप है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया। दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल मार्च है। तो इसका जो जवाब होगा डी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था और भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष मार्च अप्रैल होता है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है? तो व्यापक मुद्रा M3 कहलाती है, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आरबीआई का लेखा वर्ष क्या होता है? तो आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है
1 जुलाई से 30 जून। अभी हमने ऊपर बताया था वो उसको सुधार लीजिएगा, 1 जुलाई से 30 जून होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो इसमें पर्वत, पठार, मैदान, महासागर। तो देखा जाए तो इसका जो जवाब हो जाएगा केवल 1, 2, 3, 4, 5 नहीं होगा, देश या राज्यों की सीमाएं। अगला प्रश्न देखेंगे, 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कुद्रेमुख, लौह अयस्क, कोलार सोना, कोडरमा चांदी और जावर सीसा जस्ता। तो इसका जो गलत जवाब होगा कोडरमा चांदी, ये गलत होगा क्योंकि चांदी नहीं, यहाँ अभ्रक निकलता है। आगे देखेंगे, पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है? तो पूर्ण गरीबी का अभिप्राय पूर्णतः गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो इसका जो जवाब होगा लखनऊ, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा देश स्थल रूढ़ देश है? तो इसका जो जवाब होगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है? तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3 हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो इसका जो जवाब होगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? तो जो नहीं बनाता है वो है मिजोरम, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है? तो प्रति चक्रवात की जो विशेषता होती है स्वच्छ आसमान, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स की काउंसिल में कौन एक सदस्य नहीं था? तो इसका जो जवाब होगा बेंसिटार्ट, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी? तो सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन एक गलत है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडिया टुडे, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस फाइटर फ्रॉम फ्रीडम, पटाभी सीतारामैया हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका जो गलत होगा वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडिया टुडे, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका जो प्रमाण मिलता है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। 34वां प्रश्न देखेंगे, किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो खानवा का युद्ध, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पूरा पाषाण के प्राप्त उपकरणों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं। बेधक, खुरचनी, हाथ की कुल्हाड़ी और ब्लेड। तो उपयुक्त में से कौन से उपकरण मध्य पूरा पाषाण काल के हैं? तो इसका जो जवाब होगा 1, 2 और 3 ब्लेड नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो संसदीय कानून द्वारा, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो लाठी क्लब की स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका जो जवाब होगा जॉन लॉरेंस, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? तो अकाल तख्त की जो स्थापना की थी गुरु हरगोविंद सिंह ने। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय को कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? तो इसका जो जवाब होगा शंकरन नायर। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के समय किया गया था। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा ml2 T−3। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। 43वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला एवं लाल। अगला प्रश्न देखेंगे, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो ऑप्शन ए Cu+Sn+Zn। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। 45वां प्रश्न देखेंगे, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? तो निकेल। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया को किया जाता है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। निम्न में से कौन सही नहीं है? ताप के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही है। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम जाता है, ये गलत है। और आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है, ये भी सही है। तो देखा जाए तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने युक्ति को कहते हैं? तो इससे जो कहा जाता है रेक्टिफायर। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। 49वां प्रश्न देखेंगे, मिलान करने का है, तो आइए देखते हैं। लाइपेज का हो जाएगा वसा विघटन एंजाइम, ट्रिप्सिन का हो जाएगा प्रोटीन का पाचन, और एमाइलेज का हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन, और इरेप्सिन का हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। 50वां और अंतिम प्रश्न देखेंगे, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है।